हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एक बड़ा हॉट कंसर्न्ड क्वेश्चन है सबके दिमाग में कि जिनकी इनकम एक पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस करती है, यानी जिनकी टोटल इनकम अपने बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस करती है, उनको तो आईटीआर भरना मैंडेटरी है ही। भाई, अगर आपकी आय एक पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस करती है, कौन सी लिमिट? जो सरकार ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रेस्क्राइब कर रखी है, उनको तो आईटीआर भरना ही है। उनको तो आईटीआर मैंडेटरी हो गया। नहीं भरते तो पंगा है, लेकिन फिलहाल क्या पंगा है वो अपन नहीं देख रहे। टुडे वी वांट टू सी हु ऑल आर द पीपल रिक्वायर्ड टू फाइल देयर आईटीआर मैंडेटरीली। तो सबसे पहला चीज तो हम समझ लेते हैं, वो इनकम लिमिट्स, यानी कि वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट्स जिसके ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है तो आपको आईटीआर भरना मैंडेटरी है। दोस्तों देखो, इसको हम मेन रीजन भी कह सकते हैं, जो मैंने आपके लिए यहां पर पहले से लिख रखा है। अगर हमारी इनकम बियॉन्ड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है तो आईटीआर मैंडेटरी है। दैट्स द प्राइम रीजन बिहाइंड आईटीआर फाइलिंग। तो लिमिट है क्या? अगर हम नए रिजीम की बात करें तो सबके लिए सेम है। आपकी उम्र कितनी भी हो, आप सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, नॉर्मल सिटीजन हो, 3 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपकी आय है, एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर अगर आपकी इनकम है, तो आपको यहां पर आईटीआर भरना मैंडेटरी है। और यहां पर देखिए, अगर आपकी इनकम ओल्ड रिजीम के हिसाब से हम चेक करें तो ये जो 3 अलग अलग आपको स्लैब दिखाई दे रहे हैं, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ये उम्र के हिसाब से है। 60 साल से नीचे के लिए 2.5 लाख, 60 साल और उससे ज्यादा यानी सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख, और सीनियर सिटीजन से भी ऊपर 80 और उससे ऊपर वाले जो लोग हैं, जो सुपर सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए 5 लाख। मैं मानता हूं कि ये हम सबको लगभग आइडिया होगा इसका। दिस इज नॉट समथिंग इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दिस, यदि आपका इनकम उस लिमिट के पार नहीं भी जा रहा, लेकिन आप यहां पर फॉल करते हैं, यानी आपका जो सिचुएशन है वो इन किसी रीजंस में फॉल करता है। यहां पर हमारे पास टोटल 12 रीजंस लिखे हैं। 12 मुख्य कारण और हैं जिनकी वजह से आपके ऊपर आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी हो सकती है। तो देखें कौन कौन से रीजंस हैं। सबसे पहला, टू क्लेम रिफंड। भाई सपोज करिए कि कहीं इनकम टैक्स आपका कट हो गया, इनकम टैक्स आपका टीडीएस के नाम पर, टीसीएस के नाम पर डिडक्ट या कलेक्ट हो गया, लेकिन आपकी इनकम इतनी है नहीं, तो भाई जो टीडीएस कट गया वो वापस भी तो चाहिए। तो वापस चाहते हो तो वो मांगने से नहीं मिलता है, आईटीआर भरने से मिलता है। पहली चीज तो आपको ये समझनी है। दूसरा, अर्निंग फ्रॉम फॉरेन एसेट, और इसका जुड़वा भाई है पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन एसेट्स। विदेशी संपत्ति से कमाई या विदेशी संपत्ति में जो कमाई लगाई, दोनों में से कोई भी अगर आपने ये एक्टिविटी करी है तो बेटा आईटीआर मैंडेटरी है। सरकार जानना चाहती है कहां कहां पर तुम्हारे पैसे फल फूल रहे हैं, कहां कहां पर तुमने पौधे लगाए हैं जो धीरे धीरे पेड़ बन रहे हैं। आइए दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 और 5 बड़े मशहूर हैं, आप सब जानते हैं। किसी दूसरे देश में जाने के लिए आप वीजा अप्लाई करिए, वो पूछेंगे आप आईटीआर सबमिट करें। कोई लोन आप अप्लाई करेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे आईटीआर भरते हैं? आप नहीं भरते? अरे, तो लोन एप्लीकेशन में भी आईटीआर की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, एक बात और बता दूं कि वी आर टॉकिंग ओनली इंडिविजुअल टुडे, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 और 7 देखिए आप, अच्छे पॉइंट है, पता होना चाहिए आपको। यदि आपने करंट अकाउंट में, एक अकाउंट नहीं, कितने भी हो सब मिलाकर, यदि आपने करंट अकाउंट में पूरे वर्ष में 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा आप डिपॉजिट कर दिए, तो भले ही आपका टोटल कैलकुलेशन के बाद टैक्स बने ना बने, टैक्सेबल इनकम हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आईटीआर मैंडेटरी है कि भैया ये 1 करोड़ कहां से पहुंचे, हिसाब तो दे दो। करंट अकाउंट के साथ साथ सेविंग अकाउंट भी यहां पर फंसता है। सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आपने 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करे तो भी आईटीआर मैंडेटरी। आप करो जी ये तो हमारे पैसे वो वाले पैसे हैं, ये तो ये वाले पैसे हैं, तो सरकार कह रही हम तुझसे बेटा टैक्स थोड़ी मांग रहे हैं, तुम मत भर टैक्स, आईटीआर फाइल कर, टैक्स कैलकुलेशन हमें समझा दे तेरी जीरो कैसे हुई। दोस्तों, हम आज ये नहीं पढ़ रहे कि टैक्स किस किस को भरना है।
हम पढ़ रहे हैं आईटीआर किस किस को फाइल करना है। ठीक है, वाह भाई वाह, तुम्हारे खर्चे देखे कितने मोटे हो रखे हैं जिंदगी में। तुम कह रहे हो साहब हमारी तो टैक्सेबल इनकम ही नहीं है, हम तो कुछ कमाते ही नहीं, हमारा तो टैक्स बनता ही नहीं, और विदेश घूम रहे 2 लाख रुपए खर्च कर दिए। नहीं, वो हम नहीं घूमे थे, कोई और घूमा था, उससे मतलब नहीं सरकार को। तुम या कोई भी तुम्हारे पैसे से फॉरेन ट्रेवल हुआ और उस पर खर्चा 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा हुआ, तो लाला जी आईटीआर मैंडेटरी है। विदेश घूम आए, भारत आ गए, अब जरा आईटीआर आप भर दीजिए, है ना। सरकार टैक्स नहीं मांग रही है, सरकार सिर्फ आपके विवरण मांग रही है आय के। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर लाख रुपए से ज्यादा का बिजली का बिल आपने साल भर में पे किया पिछले साल, और आप कह रहे हैं साहब हमारी तो आय इतनी है ही नहीं, हम तो कुछ कमाते ही नहीं, हमारे तो पैसे नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। तो सरकार कह रही हम तुझसे मांग थोड़ी रहे हैं, हम बस ये कह रहे हैं अपनी जरा बैंक स्टेटमेंट खोल दे, जरा हमें आईटीआर में दिखा दे तेरे पैसे कहाँ को आए और कहाँ को गए। उसके बाद देखिए, अगर आपका टीडीएस या टीसीएस 25,000 पार जा रहा है, सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 पार जा रहा है, तो भाई तुमको बड़ी पेमेंट आई होगी ना, 50 हजार रुपया तुम्हारा टीडीएस कटा है, तो पैसे कहां से आए और कहां गए हमें बताओ। उसके बाद है दोस्तों बिजनेस और प्रोफेशन के टर्नओवर। भले ही आपका टर्नओवर में खर्चे माइनस करके प्रॉफिट की जगह लॉस हो, भले ही आपकी इनकम टैक्सेबल ना बन रही हो, आप एग्जेम्पशन लिमिट से काफी नीचे हो, नीचे छोड़ो आप तो माइनस में हो, उससे कोई फर्क नहीं है। अगर आपका टर्नओवर बिजनेस का 60 लाख पार है और प्रोफेशन का 10 लाख पार है, तो दोस्तों आईटीआर मैंडेटरी है। मैं एक बार 2 डिस्क्लेमर एक बार फिर आपको दे दूं, 2 बड़े डिस्क्लेमर आज की वीडियो से रिलेटेड। आज की वीडियो में वी हैव ओनली टॉक्ड अबाउट इंडिविजुअल, नो अदर एसएससी। सेकंड, we have only talked about ITR filing requirement, we have not talked about the tax computation। कितना टैक्स बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, जीरो बनेगा कि रिफंड बनेगा, पैसे मिलेंगे कि पैसे देने पड़ेंगे, उस पर चर्चा नहीं थी हमारी। बस हमारी चर्चा इस बात पर थी कि इन महानुभावों को, इन महान लोगों को आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है। ये तो लिमिट हो गई मेन रीजन, और बाकी हमारे अदर रीजन जो हमने आज जिन पर गंभीर चर्चा करी। ठीक है दोस्तों, तो बस ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। सीएफएम कोर्स यदि आपने अभी तक नहीं चुना तो उसे चुन लीजिए, आपकी स्किल्स बढ़ाएगा, जिंदगी बनाएगा। ज्वाइन सीएफएम, बी स्किल्ड, बी अ प्रो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।